औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम यार बच्चों, मेरा बेटा आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा अंदाज से गुजार रहे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने क्लास 10 की मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट की हुई है और प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने काफ़ी आर्टिकल्स डिस्कस किए थे, तो उसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। बेटा, अगर हम आज के लेक्चर की बात करें, आज के लेक्चर में जो हमने कवर करना है, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। क्योंकि बच्चों प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी हो चुके हैं उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 से पहले आर्टिकल्स को ही डिस्कस किया है। एक्सरसाइज 1.1 में जो जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने थे, जो जो आर्टिकल्स इस एक्सरसाइज के अंदर शामिल थे, वो हमने सिर्फ डिस्कस किए थे। हम एक्सरसाइज 1.1 टच नहीं की थी। लेकिन आज के बाज़ाब्ता लेक्चर से हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 बेसिकली इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके टोटल 6 पार्ट्स हैं जो आज के लेक्चर में कवर होंगे इंशाल्लाह। और बच्चों देखिएगा, अगर आप एक स्पेसिफाइड क्वेश्चन समझना चाहते हैं, जैसे टोटल 6 पार्ट हैं, आप क्वेश्चन नंबर 4 जैसे समझना चाहते हैं, बाकी नहीं समझना चाहते, 5 समझना चाहते हैं, बाकी नहीं समझना चाहते, तो हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम स्टैम्प मौजूद है। आप जिस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं, आप उस क्वेश्चन के टाइम स्टैम्प में क्लिक करिएगा, ये लेक्चर वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज के लेक्चर। अच्छा स्टूडेंट्स, देखिएगा एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 है। उसमें आपसे कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उन्होंने आपको इस पार्ट के अंदर डिफरेंट इक्वेशंस दी हुई हैं और आपसे कहा है कि क्या आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में या प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर लिख के दिखाएं। ठीक है, टोटल 6 पार्ट दी हुई हैं। अब बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसकी फॉर्मेशन इस तरह है: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है, जिसमें ए बी और सी यहाँ पर होते हैं कॉन्स्टेंट्स यानी नंबर्स, जबकि एक्स और एक्स यहाँ पर वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट, प्योर फॉर्म जो सी होती है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। प्योर फॉर्म के अंदर सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला वेरिएबल मौजूद होता है, यानी जो एक्स वाला वेरिएबल होता है वो ख़त्म हो जाता है। प्योर फॉर्म के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल मौजूद होता है और उसकी पावर होती है 2। इसी को आप कहते हो प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म या प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखिएगा पार्ट 1 जो उन्होंने हमें दिया हुआ है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स प्लस 7 एक टर्म है, एक्स माइनस 3 दूसरी टर्म है, दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने क्या करना है, इनको आपस में सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद एक इक्वेशन आएगी और जो इक्वेशन आएगी हमने बताना है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म है कि प्योर फॉर्म है। तो करते हैं बच्चों इसका सोल्यूशन शुरू। स्टूडेंट देखिएगा, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब x प्लस 7 और x माइनस 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें पता है कि जब दो अल्जेब्रिक टर्म इस वजह से, क्योंकि देखिएगा जब वेरिएबल्स बीच में शामिल हो जाते हैं टर्म्स के अंदर तो वो अल्जेब्रिक टर्म्स बन जाती हैं। तो x प्लस 7 x माइनस 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इस तरह होगा कि ये x मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 से और प्लस 7 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 से। ये कुछ इस तरह लिख दिया जाएगा। ये देखिएगा x मल्टीप्लाई हुआ, ये ब्लू वाला x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हुआ, इसी तरह प्लस 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 से, यानी बारी बारी ये दोनों जो से वैल्यूज़ हैं, जो टर्म्स हैं, इनसे मल्टीप्लाई हो जाएंगी x माइनस 3 से। अब बच्चों हमें पता है कि जब भी दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती है तो पहले उनके साइंस मल्टीप्लाई होते हैं। तो क्लास 6 7 8 से आप सिर्फ प्लस 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 पढ़ते हैं, प्लस माइनस माइनस पढ़ते हैं। आपने साइंस का टेबल पढ़ा हुआ है ना, साइंस का टेबल क्या था ये देखिएगा ज़रा। अगर आप प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास प्लस आ जाता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके पास प्लस आ जाता है, माइनस को जब आप प्लस से मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके पास माइनस आ जाता है, प्लस को जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से आपके पास माइनस आ जाता है। यानी कि जब दोनों सैम्बल्स, दोनों अलामात एक जैसी होंगी तो आपको प्लस मिलेगा। अगर दोनों डिफरेंट होंगी, यानी एक माइनस होगा दूसरा प्लस होगा, तो कन्फर्म है आपके पास माइनस का सिंबल आएगा। अब देखिए, ये बताना इस वजह से बच्चों ज़रूरी था क्योंकि बच्चे अक्सर औक़ात मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व करते वक्त इन्हीं गलतियों की वजह से सवाल सही तरह हल नहीं कर पाते। तो देखिएगा x जब x से मल्टीप्लाई होगा आपके पास एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये कुछ इस तरह होगा, x से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर आ गया। अब x के साथ है प्लस, प्लस माइनस माइनस, x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 3x। इसी तरह प्लस 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 7 जब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 7x। इस तरह प्लस माइनस माइनस
7 को मल्टीप्लाई करते हैं जब 3 से तो आपके पास आ जाएगा 21 यानी 21 और बराबर की दूसरी तरफ आ जाएगा -7। आगे देखिएगा, ये -3x और ये +7x दोनों सेम वेरिएबल्स के हैं। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 7x में से 3x माइनस किए 4x आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको पास बचो आ गया +4x। और बराबर के इस तरफ राइट साइड पर -7 था, लेफ्ट साइड पर आकर ये +7 बन जाएगा यानी -21 + 7। तो 21 में से जब आप 7 को माइनस कर देंगे तो आपके पास बच्चों पीछे क्या रह जाएगा, देखिएगा 14। अब यहाँ -14 इस वजह से लिखा, देखो प्लस माइनस माइनस 21 में से तो 7 चले गए, पीछे रहेगा 14। अब माइनस का साइन इस वजह से है क्योंकि 21 जोन सी ये बड़ी वैल्यू है। आप इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखिएगा जैसे यहाँ पर नंबर बड़ा है, जिसके पास ज़्यादा नंबर होता है चलती भी उसी की है, उसी का नाम लिया जाता है। इसी वजह से 21 जोन सा 7 से बड़ा था और इसके साथ 21 के साथ माइनस का साइन था, तो इसने कहा कि नहीं माइनस चलेगा, चाहे आप आपस में जो मर्जी करो, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, मैं बड़ा हूँ मेरा साइन ही चलेगा। तो इस वजह से यहाँ पर 14 के साथ आप माइनस लगा देंगे। कॉन्सेप्ट के तौर पर आप याद रख सकते हैं, ठीक है। वैसे इसमें ईजी सा कॉन्सेप्ट ही है। तो ये बच्चों आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है कि प्योर फॉर्म है। अब हमें देखकर ही पता चला है कि असल में हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आई है। स्टैंडर्ड फॉर्म इस वजह से क्योंकि यहाँ पर ax² + bx + c की फॉर्मेशन बन रही है, यानी ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन हमारे पास बन रही है। अब बच्चे अक्सर बात इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनाब यहाँ पर तो प्लस है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, यहाँ पर माइनस क्यों आया। तो बच्चों कांस्टेंट क्या नेगेटिव नहीं हो सकता, सी की वैल्यू नेगेटिव भी तो हो सकती है ना, ठीक है। तो इस वजह से आप कंसीडर कर सकते हो कि यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर -14, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर -14 आ गया, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब बेटे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है x² + 4/3 - x/7 = 1। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है इसको आपने कन्वर्ट करना है सिंपल एक फॉर्म के अंदर और बताना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होगी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगी। अब बच्चों देखो, अब ये जो प्लस माइनस का सिंबल, एक ये कॉन्सेप्ट, ये हमारे पास हमारे टूल्स हैं मैथ को। देखो जिस तरह आप कोई गाड़ी को सही करते हो, तो गाड़ी को सही करने के लिए आपके पास टोटल उसके औजार भी तो होने चाहिए ना, ठीक है, कि किससे आपने नट खोलना है, किससे आपने रिपेयर वगैरह करना है। बच्चों मैथमेटिक्स के अंदर हमारे जो टूल्स, हमारे जो औजार होते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं। हमने एक अभी तक ये कॉन्सेप्ट सीखा, एक कॉन्सेप्ट हमने ये देखा स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है हमारे पास, ax² + bx + c = 0। इसी तरह हमारे पास प्योर फॉर्म की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास ax² + c = 0। अब ये असल में हमारे कॉन्सेप्ट ही हमारे टूल्स हैं, जो ये टूल्स क्या करेंगे, इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन के साथ अपने टूल्स को साथ ही रखेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो बच्चे देखिएगा, ये क्वेश्चन हमारे पास है x² + 4/3 - x/7 = 1। अब एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, जब भी साइडों पर फ्रैक्शन में वैल्यू हो यानी बटे में वैल्यू हो और बीच में प्लस या माइनस का सिंबल हो, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इसमें गौर कीजिएगा ज़रा, अगर हम इसका एलसीएम लेते भी हैं, या इसको कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, व्हेन ऑन बोथ साइड्स ऑफ प्लस और माइनस द फ्रैक्शन वैल्यूज आर प्रेजेंट देन वी विल टेक एलसीएम। अगर जमा और माइनस, जमा या माइनस के दरमियान या जमा या माइनस की दोनों तरफ फ्रैक्शन में वैल्यूज मौजूद हो तो आप क्या करते हो, एलसीएम लेते हो। जैसे देखिएगा 7 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 21 यानी 21। अब 21 कैसे आएगा ये जरा समझिएगा, यहाँ देखें, अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो आपके पास क्या आ जाता है 21, यानी आपने 3 का टेबल इतना पढ़ा कि 21 आ जाए तो 7 पर आया। अब आपने ये जो 7 है, जो ये 7 पर आया, हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर वाले नंबर से, यानी x² + 7 + 4 से। हमने 3 का टेबल पढ़ा 7 तक, 7 पर 21 आ गया। अब हमने उस 7 को मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले नंबर से, बटे के ऊपर से, यानी 7 मल्टीप्लाई आपके पास क्या आ जाएगा, x² + 4। सेम एज इट इज बच्चों, आपने क्या किया, 7 का टेबल इतना पढ़ना है कि 21 आ जाए। तो यहाँ देखिएगा 7 को मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं 3 से तो आपके पास 21 आ जाता है। यहाँ पर अब आपने 7 का टेबल पढ़ा और 3 पर आया, अब आपने इस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया इसके ऊपर वाले नंबर से, बटे के ऊपर, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 3x। अब यहाँ पर ज़रा समझिएगा, आप जिस भी नंबर का टेबल पढ़ते हैं
आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो वो नंबर जो सा होता है ऊपर वाले हिस्से से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे आपने 3 का टेबल पढ़ा 7 तक, तो 7 मल्टीप्लाई हुआ एक्स ये 3 की ऊपर वाली टर्म से। सेम एज इट इज़ आपने 7 का टेबल पढ़ा 3 तक, तो ये 3 मल्टीप्लाई हुआ 7 के ऊपर वाली टर्म्स के साथ। तो इस तरह आप असल में एलसीएम लेते हैं। अब देखिएगा 7 जब एक्स के से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगा। 7 को एक्स के से मल्टीप्लाई किया 7 एक्स के आ जाएगा, प्लस 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 7 को मल्टीप्लाई किया 4 से, आपके पास क्या आ जाएगा 28। अब 3 मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो आपके पास क्या बन जाएगा -3x। अब 21 देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, तकसीम, बराबर की दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई। तो देखिएगा बच्चे 21 जब मल्टीप्लाई होगा 1 से आपके पास 21 ही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये येलो में जो लिखा हुआ है हमने क्या किया, +21 को बराबर के दूसरी तरफ जब ले आए यानी लेफ्ट साइड पर लाए तो +21 किस में चेंज हो गया, -21 में, यानी जमा 28 और -21 ऐसे ही है। और हमने क्या किया, -3x था, x की वैल्यू को आगे ले गए और 7x² को इसी जगह पर रखा। अब 28 में से जब आप 21 को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना रह जाएगा, +7। अब +7 क्यों, क्योंकि देखिए 28 बड़ा है, जो बड़ी वैल्यू होगी नाम भी उसी का रहेगा। अब देखो 21 छोटा है, बेशक आपने 28 में से 21 को माइनस किया है, तफरीक किया है, लेकिन नाम किसका आएगा, प्लस का। प्लस का इस वजह से आप रख सकते हैं ज़हन में नाम कि 28 बड़ी वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी नाम भी उसी का आएगा। मतलब कि 28 के साथ प्लस का सिंबल था तो हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया। अब बच्चों गौर करो ज़रा, यहाँ पर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है कि प्योर फॉर्म। तो ऑब्वियस है बच्चों, देख के पता चला है कि ax² + bx + c = 0 आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म की फॉर्मेशन आ रही है। ये 7x² ax² की जगह पर आ रहा है, -3x ये bx की जगह पर आ रहा है, और +7 आपके पास क्या आ रहा है, c की जगह पर। और एक और चीज़ याद रखिएगा बच्चों, इसमें बच्चे अक्सर औक़ात कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर इस जगह पर तो प्लस का सिंबल है, यहाँ पर तो माइनस आ गया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे रही। बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। असल में जो ये -3x लिखा हुआ है ना, ये -3 ये यहाँ पर b की वैल्यू नेगेटिव आई है, मतलब कि यहाँ पर b नेगेटिव है, असल में है यहाँ पर प्लस ही, क्योंकि अगर यहाँ पर प्लस आप लगाते और ये जो 3 के साथ माइनस था वो माइनस मल्टीप्लाई होना था इस प्लस के साथ, तो माइनस प्लस क्या हो जाना था, माइनस, तो इस वजह से यहाँ पर -3x आ गया। तो ये आपके पास जो फॉर्म है ये असल में है स्टैंडर्ड फॉर्म की ही इक्वेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x/x+1 + x+1/x = 6। अब बच्चे ये हमें उन्होंने प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कही है, बट हम अपने टूल्स भी तो साथ रखेंगे ना। एक टूल ये है जो हमारी साइंस में मदद करेगा, दूसरा टूल हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म का, यानी ax² + bx + c = 0। फिर तीसरा टूल हमारे पास क्या है, ax² + c = 0, ये प्योर फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब ये 3 टूल्स ने तो हमारा साथ देने ही देना है, तो करते हैं सॉल्यूशन। अब देखिएगा साइडों पर जब फ्रैक्शन हो और बीच में प्लस या माइनस का सिंबल हो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट हम साथ ले लेते हैं, व्हेन ऑन बोथ साइड्स ऑफ प्लस और माइनस द फ्रैक्शन वैल्यूज आर प्रेजेंट देन वी विल टेक एलसीएम, कि अगर प्लस और माइनस के अलामा, प्लस या माइनस की अलामात हों और उनके दोनों तरफ फ्रैक्शन में वैल्यूज़ मौजूद हों तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब बच्चों देखो हम एलसीएम लेते हैं, पहले सवाल में तो हमने एलसीएम डायरेक्ट लेकर देख लिया। अब इसको ज़रा हम ना छोटे, जैसे आप 5 और 4 में एलसीएम नहीं लेते थे, वहाँ पर तो आप नंबर्स का लेते हैं, अब हम अलजबरा का लेके देखेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट भी तो पता चले ना। तो देखिएगा ज़रा, अगर हम x/x+1 का एलसीएम लेते हैं तो हम एलसीएम किस तरह लेते हैं, पहले ये देख लीजिएगा। हम क्या करेंगे, x को और x+1 को यहाँ पर लिख देंगे कुछ इस तरह, x+1 ब्रैकेट कॉमा x। अब हमने क्या करना है, इस x+1 की जगह भी किसी ना किस तरह एक लाना है और इस x की जगह पर भी एक ही लाना है। हम पहले क्या करते हैं, x+1 को एक बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा x+1 का टेबल इतना पढ़ना है कि x+1 आ जाए, तो ऑब्वियस है बच्चों एक पर ही आएगा, तो यहाँ पर आपके पास एक आ जाएगा, और ये जो साथ वाली वैल्यू होगी जैसे यहाँ पर x है वो एज इट इज़ नीचे उतर जाएगी। अब हमने क्या करना है, इस x को एक बनाने की कोशिश करनी है, तो x को एक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x से एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास फिर 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ गया और इधर भी 1 आ गया।
अब हमने निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे, हम क्या करेंगे, इस x को मल्टीप्लाई कर देंगे x+1 से। ये कुछ इस तरह लिख दिया जाएगा x डॉट x+1। हम इसको आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे ताकि हमें एलसीएम लेने में प्रॉब्लम ना हो। अगर हम मल्टीप्लाई कर भी देते हैं बच्चों, सवाल तो जब भी सोल्व होगा, लेकिन सोल्व करने में हमें थोड़ी मुश्किल पेश आएगी। ठीक है, तो देखिएगा ना, जैसे हमने एलसीएम लिया x डॉट x+1, ये हमने बटे के नीचे लिख दिया। अब देखिएगा x+1 जो सा है ये इस x+1 से ख़त्म हो जाएगा, पीछे आपके पास रेड कलर में x रह जाएगा। ये रेड कलर में जो x होगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाली वैल्यू से, यानी ब्लू x के साथ, यानी x इंटू x हो जाएगा। और बीच में जो प्लस का सिंबल है वो इधर आ जाएगा। फिर ये रेड वाला x जो सा है इस रेड वाले x से ख़त्म हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, ब्लू कलर में x+1। ये ब्लू कलर में जो x+1 होगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर रेड कलर में x+1 से। ये कुछ इस तरह लिख दिया जाएगा। फिर बच्चों देखिएगा, अब x डॉट x+1 यहाँ पर तकसीम हो रहा था, बराबर के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इस स्टेप पे सिर्फ इतना ही हमने किया है। और x+1 और x+1 दो बार लिखा हुआ है, इसको आप पावर में लिख सकते हो, यानी a+b के होल स्क्वायर का फार्मूला भी यहाँ पर बन रहा है। अब देखिएगा जो a+b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है वो ये होता है, a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा हमने क्या किया, इस x+1 के होल स्क्वायर में ये a+b के होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा था, हमने इस फार्मूले को ओपन कर लिया। पहली रकम का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस दुगने का 2, पहली रकम है x, दूसरी रकम क्या है 1, प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिएगा x का स्क्वायर क्या होगा x², 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। तो पूछो सिंपल, हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x² को लिखेंगे प्लस x², 2 जब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x आ जाएगा। अब 2x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 2x बन जाएगा, फिर +1 आ जाएगा, फिर इक्वल टू 6x को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6x²। 6x को जब +1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा +6x। ठीक है, अब आगे देखिएगा ज़रा, x² और x² को जमा करो 2x² आ जाएगा, प्लस 2x वैसे ही आ गया, +1 सेम एज इट इज़, और बाकी ये वाली साइड भी हमने ऐसे ही लिख दी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट बच्चों टूल्स अपना हमारे साथ रखेंगे ताकि हम क्वेश्चंस को सोल्व करते वक्त अपने टूल्स को इस्तेमाल आराम से उनसे कर लें, हमें कोई ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत भी ना पड़े, और साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहेंगे तो हमें याद भी ये होते ही रहेंगे। ठीक है, ये हमने टूल्स अपने साथ लिए और ये यहाँ पर हमने स्टेप छोड़ा था, तो इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर बच्चों वैल्यूज़ मौजूद है 2x² प्लस 2x, इसको उठाकर हम ले जाएंगे बराबर की राइट साइड पर, यानी यहाँ पर +2x² है, बराबर के दूसरी तरफ आकर क्या बन जाएगा -2x²। यहाँ +2x है, बराबर के दूसरी तरफ आकर -2x हो जाएगा, और x² की वैल्यू x² के साथ और x की वैल्यू x के साथ। अब देखिएगा 6x² में से जब आप 2x² को माइनस करेंगे पीछे क्या रह जाएगा 4x², और 6x में से जब आप 2x को माइनस करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा +4x। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा प्लस का साइन क्यों आया, क्योंकि नंबर कौन सा बड़ा है 6 बड़ा है, 2 तो बड़ा नहीं ना है। बेशक आप प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 को माइनस कर रहे हो, काम माइनस का कर रहे हो, लेकिन चलेगी उसी की जिसके पास वैल्यू ज़्यादा होगी। कहते हैं ना काम नाम उसी का होता है जिसके पास ताकत होती है, ऑब्वियस है। तो बच्चों यहाँ पर 6 के पास ज़्यादा ताकत थी, इसने कहा नाम मेरा ही चलेगा, तो प्लस का सिंबल यहाँ पर आ गया। आप इसी इक्वेशन को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं 4x² प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर गौर कीजिएगा ये आपके पास कौन सी फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पर c की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, आगे देखिएगा, अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये दिया हुआ है, हम अपने टूल्स वाले ले लेते हैं साथ। बच्चों ये टूल्स हमारे इस्तेमाल होने हैं। क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा, फिर देखिएगा यहाँ पर फ्रैक्शन में एक वैल्यू लिखी हुई है, बीच में माइनस का सिंबल है, फिर यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी है, यहाँ पर +4 लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं इस +4 को उठाकर बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं ताकि हमें सोल्व करने में ईजी हो जाए। +4 है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर ये -4 हो जाएगा। अब देखिएगा जब भी बीच में माइनस का सिंबल हो साइडों पर फ्रैक्शन हो, तो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि व्हेन ऑन बोथ साइड्स ऑफ प्लस और माइनस द फ्रैक्शन वैल्यूज आर प्रेजेंट देन वी विल
टेक एलसीएम, तो हम एलसीएम लेते हैं। और अब हम एलसीएम कैसे लेंगे अब तो हम सीख भी चुके हैं ना, हमने सोल्व किया है क्वेश्चन प्रीवियस सेम इसी कॉन्सेप्ट के साथ। एक बार हम फिर सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा ज़रा, हम क्या करेंगे, x और x माइनस टू को इधर रखेंगे। हम क्या करेंगे, x माइनस टू की जगह भी एक लाने की कोशिश करेंगे और इस x की जगह पर भी एक लाने की कोशिश करेंगे। अब हमने x माइनस टू की जगह अगर एक लाना है तो हमें x माइनस टू से इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। x माइनस टू का टेबल इतना पढ़ना है कि x माइनस टू आ जाए तो ऑफिस एक पर आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 और ये जो साथ वाली वैल्यू x है ये एज इट इज़ नीचे उतर जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, x के साथ एलसीएम लेंगे। x का टेबल इतना पढ़ना है कि हमारे पास x की जगह पर एक आ जाए तो 1 पर आएगा। तो मैं कह सकता हूँ 1,1। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इस x को मल्टीप्लाई कर देना है x माइनस टू से। तो ये कुछ इस तरह लिख दिया जाएगा, x डॉट ब्रैकेट x माइनस टू। अब इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना, अगर हम यहीं पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, वो आपको भी आगे पता चल जाएगा जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इसका स्टेप करेंगे। देखिएगा ज़रा, जो इसका बचू एलसीएम आया हमने उसको नीचे लिख दिया। अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो हमें यहाँ पर फिर कटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होनी थी, लेकिन अब देखेंगे हम इजीली कर लेंगे। x माइनस टू जो सा है इस x माइनस टू से खत्म हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, रेड कलर में x। ये रेड कलर में जो x है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाली वैल्यू से यानी x प्लस फोर से। तो x मल्टीप्लाई बाय x प्लस फोर हो जाएगा, माइनस का साइन इधर आ जाएगा। अब ये जो x है इस x से खत्म हो जाएगा, पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, x माइनस टू ब्लू कलर में। तो ये ब्लू कलर में जो x माइनस टू है ये ऊपर रेड वाले x माइनस टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों देखो अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें हमने प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट्स नहीं बोलने, प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट्स हमारे अब साथ ही चलेंगे 10th क्लास की मैथ के अंदर। ठीक है, और इसको आप कुछ इस तरह लिख सकते हो, x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर x के साथ क्या है, प्लस, प्लस को मल्टीप्लाई करो प्लस से क्या आता है, प्लस। तो यहाँ पर प्लस का सिंबल आ गया। हमेशा याद रखिएगा जब भी दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो पहले उसके साइंस मल्टीप्लाई होते हैं, फिर उसके नंबर्स, फिर उसके वेरिएबल्स यानी ABC। तो बच्चों सेम यहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। x जब प्लस फोर से मल्टीप्लाई होता है तो ये कुछ इस तरह लिख दिया जाएगा प्लस 4x। माइनस का सिंबल हमने यहाँ पर लिख दिया। अब x माइनस टू 2 बार है तो हम लिख सकते हैं x माइनस टू की होल पावर 2। अब बच्चों देखो x माइनस टू का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हम इस नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिएगा a की जगह पर क्या है x और b की जगह पर क्या है 2। ओके, आगे देखिएगा ज़रा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले हम अपने कॉन्सेप्ट्स अपने साथ लेते हैं, जो हमारे टूल्स हैं जिन्होंने हमारा साथ देना है। ये हमने टूल्स अपने ले लिए और यहाँ से हमने ये क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करना है। तो देखिएगा ज़रा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम जब ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, या ब्रैकेट नहीं सॉरी, अब यहाँ पर माइनस टू जो सा x और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप माइनस टू को x से मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास आ जाएगा माइनस 2x। अब माइनस 2x को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 4x। ठीक है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं ना। फिर इससे नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, हम ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस साइन सेम होंगे तो प्लस आएगा तो प्लस 4x माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 4। अब नीचे देखिएगा x डॉट ब्रैकेट x माइनस टू लिखा हुआ है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई डिवाइड, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई। तो x डॉट x माइनस टू यहाँ पर माइनस 4 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पर x स्क्वायर की वैल्यू को हमने इकट्ठा किया, 4x x की वैल्यूज को इकट्ठा किया और कांस्टेंट को एक तरफ कर लिया। अब देखिएगा ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये खत्म हो जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0x स्क्वायर। प्लस 4x को और प्लस 4x को जमा करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 8x। ये कुछ इस तरह इक्वेशन बन जाएगी आपके आगे 8x माइनस 4। अब माइनस 4x को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। ये माइनस का सिंबल इस माइनस के सिंबल से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 8x। ये इस तरह इक्वेशन बन जाएगी, 8x आ गया माइनस 4 बराबर फिर माइनस 4x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 4 को ज़रब किया 2 से आपके पास क्या आ जाएगा 8x। ठीक है, आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। आगे देखिएगा ज़रा, आगे हम क्या करेंगे, हम
एक तरफ से बराबर की वैल्यूज़ को उठाएंगे और दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब जैसे हमने देखिएगा यहाँ से राइट साइड से वैल्यूज़ को उठाया और हम किसकी तरफ लेके, लेफ्ट साइड की तरफ। जब हम -4x को बराबर के लेफ्ट साइड पर लेकर गए तो ये +4x एक्स स्क्वायर बन गया। +8x को बराबर की दूसरी तरफ लेकर गए तो ये -8x बन गया। और +8x और -4 पहले से यहाँ पर मौजूद थे तो वो सेम एज इट इज़ ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर हम गौर से देखना है कि +8x -8x से ख़त्म हो सकता है, तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, 4x² -4 = 0। अब यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट साइड से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले लें। 4 जब हमने बच्चों कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, ब्रैकेट के अंदर x² -1 = 0। 4 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, बराबर की दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, तकसीम। तो 0 के बटे में जब भी कोई नंबर आएगा तो वो 0 बन जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो होगी x² -1 = 0। अब बच्चों गौर से देखिएगा ये आपके पास कौन सी फॉर्म बनी है, प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म इस वजह से क्योंकि देखिएगा इस इक्वेशन के अंदर आपके पास सिर्फ x² का वेरिएबल मौजूद है, x का वेरिएबल मौजूद नहीं है। ओके, लेकिन बच्चे इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। प्योर फॉर्म के अंदर ax² + c = 0 लिखा गया। बच्चे कहते हैं कि जनाब वहाँ पर तो c के साथ प्लस का सिंबल था, यहाँ पर बेशक 1 कांस्टेंट है लेकिन इसके साथ नेगेटिव का सिंबल है, तो क्या। बच्चों इससे फर्क नहीं पड़ता। असल में ये -1 ये शो कर रहा है कि जो ये c है, c की वैल्यू नेगेटिव है। अब सपोज करें अगर यहाँ पर प्लस होता भी तो ये इसके जो 1 के साथ माइनस था, माइनस प्लस माइनस हो जाना था, तो जब भी तो आपके पास यही चीज़ बननी थी ना। तो ये आपके पास असल में कौन सी फॉर्म है, प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, आगे देखिएगा ज़रा। नेक्स्ट बच्चे देखिएगा, हम अपने टूल्स साथ ले लेते हैं और अब चलते हैं हम अपनी प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 5। अब देखिएगा यहाँ पर भी फ्रैक्शन में वैल्यू मौजूद है, यहाँ पर भी फ्रैक्शन में वैल्यू मौजूद है और बीच में क्या है, माइनस का सिंबल। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेंगे, इसका एलसीएम, क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट को साथ लेके चलें कि जब भी प्लस और माइनस का सिंबल होगा और साइड पर फ्रैक्शन होगी तो हम एलसीएम लेंगे। अब हम क्या करेंगे, x और x+4 का एलसीएम लेंगे। तो x और x+4 का जो बच्चों एलसीएम लेंगे तो कुछ इस तरह लेंगे, हम इन दोनों टर्म्स को जो बटे में मौजूद है उनको यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमने कोशिश करनी है x+4 को भी 1 बनाना है और x को भी 1 बनाना है। हम पहले x+4 से एलसीएम लेंगे तो x+4 का टेबल इतना बड़े कि 1 पर आ जाए तो 1 पर ही आएगा ना, दूसरी वाली टर्म वैसी आ जाएगी। अब हमने x की जगह 1 बनाने की कोशिश करनी है, हम यहाँ रखेंगे x और यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी आपके पास 1 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये x जो सा इस x+4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, x.x+4। तो बच्चों ये आपके पास आ गया एलसीएम। ठीक है, अब हम एलसीएम को कुछ इस तरह नीचे लिख देते हैं, x.x+4। अब हम क्या करेंगे, ये x+4 जो है x+4 से कट कर देंगे, पीछे यहाँ पर क्या रह जाएगा रेड कलर में x। ये रेड कलर में जो x है ये बटे की ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x.x+3। इसी तरह ये माइनस का सिंबल इधर आ जाएगा, फिर ये रेड वाला x जो है इस रेड वाले x से खत्म हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा x+4 ब्लू के अंदर। ये ब्लू में जो लिखा हुआ x+4 है ये बटे के ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x-5 से। तो ये कुछ इस तरह लिख दिया जाएगा। अब बच्चे इसमें एक चीज़ का याद रखना है, ये प्लस माइनस के सिंबल को अक्सर औक़ात बच्चे इस प्लस माइनस के सिंबल में गलती कर देते हैं, आपने ये गलती नहीं करनी। आगे देखिएगा, अब x जब x से मल्टीप्लाई होगा आपके पास x² आ जाएगा, ये +x+3 से मल्टीप्लाई होगा आपके पास क्या आ जाएगा +3x। ये माइनस का सिंबल है, ये यहाँ पर सेम एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखो हम यहाँ पर हमने ना कर्ली ब्रेसेस यूज़ की ताकि जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें कन्फ्यूजन ना हो। ये ब्लू कलर में जो x है ये x-5 से मल्टीप्लाई होगा, इस तरह हम लिख देंगे। फिर जो +4 है ये मल्टीप्लाई होगा x-5 से, तो ये कुछ इस तरह लिख दिया जाएगा, +4 मल्टीप्लाई बाय x-5। ठीक है, फिर आगे देखिएगा ज़रा, x जब x से मल्टीप्लाई होगा आपके पास x² आ जाएगा, प्लस x जब -5 से मल्टीप्लाई होगा आपके पास -5x आ जाएगा, +4 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास +4x आ जाएगा, प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा आपके पास क्या आ जाएगा -4 को जब आप ज़रब करेंगे 5 से तो आपके पास क्या आ जाएगा 4×5 = 20 यानी 20 और बराबर की इस तरफ 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा ज़रा, अब बच्चे कॉन्सेप्ट अपने साथ रखते हैं क्योंकि इन टूल्स ने हमारे इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में मदद करनी है। और अब हम ले लेते हैं यहाँ से जो इक्वेशन हमने आगे छोड़ी थी, इसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा बच्चे यहाँ पर -4x लिखा हुआ है और यहाँ पर +4 लिखा हुआ है। प्लस माइनस माइनस होता है, साइंस ऑपोजिट है तो ऑब्वियस है माइनस होगा ना, तो 5 में से 4 माइनस की आपके पास आ जाएगा x।
तो यहाँ पर आपके पास आ गया x। और 5 बड़ा है कि 4? 5 बड़ा है ना, तो जो वैल्यू बड़ी होगी चलेगी भी उसकी, तो ऑब्वियस है इसके साथ फिर माइनस का साइन है तो फिर माइनस का साइन इसके साथ लगा दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा ज़रा। नेक्स्ट हमने क्या किया, सिर्फ इस कर्ली ब्रेसिस को ओपन किया, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस 20। ठीक है, हमने सिर्फ साइन को अंदर अप्लाई किया है, जिससे क्या हुआ, अंदर जो टर्म्स थी उनके साइंस चेंज हो गए, उलट गए साइन उनके। अब यहाँ पर देखिएगा एक्स डॉट एक्स प्लस 4 यहाँ पर हो रहा है तकसीम, बराबर के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब असल में मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो ऑब्वियस वो खुद वही नंबर ही आ जाता है ना। तो बच्चों ये स्टेप थोड़ा डायरेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप आप ये क्लियर कर लेंगे इजीली। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर की टर्म्स को एक तरफ, एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ रख देंगे। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, प्लस 3x प्लस एक्स से खत्म, ये ऐड करोगे तो आपके पास बन जाएगा 4x। ठीक है, ये कुछ इस तरह इक्वेशन बन जाएगी आपके नीचे, बराबर की इस तरफ आ जाएगा 4x और ये प्लस 20 इधर आ गया। फिर बराबर की दूसरी तो देखिएगा, x जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर। x को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या गया, प्लस 4x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बराबर की एक तरफ से वैल्यूज को उठाकर दूसरी तरफ ले जाते हैं। हमने क्या किया, 4x और प्लस 20 को उठाकर बराबर की दूसरी तरफ लेकर गए, तो प्लस 4x माइनस 4x बन गया और प्लस 20 माइनस 20। अब बेटा यहाँ पर देखिएगा, जो ये माइनस 4x है ये प्लस 4x से खत्म होगा, आपके पास क्या बन जाएगा, 0x। मतलब आप नेक्स्ट टाइम में कुछ इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये गौर कीजिएगा, ये आपके पास कौन सी फॉर्म बनी है, प्योर फॉर्म, प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म, जहाँ पर c की वैल्यू आपके पास है -20। इसको मैं बच्चों बार बार कह रहा हूँ, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर प्योर फॉर्म के अंदर यहाँ पर प्लस का सिंबल था, यहाँ पर तो माइनस का आ रहा है। तो बच्चों अगर यहाँ पर प्लस होता भी तो ये माइनस प्लस क्या हो जाना था, माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 ही बना था, ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म ही कहलाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब बच्चे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले अपने टूल्स इकट्ठे कर लेते हैं जो जो हमने यूज़ करने हैं इस पार्ट के अंदर। ये हमने अपने टूल्स इकट्ठे कर लिया और अब आ गई है हमारे पास एक प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम नंबर 6। इसको अब हम सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन प्रॉब्लम हमारे पास है ये, हमें पता है कि जब दोनों तरफ फ्रैक्शन मौजूद हो, बटे में वैल्यूज़ मौजूद हो और बीच में प्लस या माइनस का सिंबल हो, तो हम क्या करते हैं जनाब, एलसीएम ले लेते हैं। तो बच्चों हम एलसीएम जब लेंगे तो x प्लस 3 और x प्लस 2 का लेंगे, उसको हम इधर लिख देते हैं, यानी x प्लस 2 और x प्लस 3 हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, बारी बारी x प्लस 2 की जगह भी 1 लाने की कोशिश करनी है और x प्लस 3 की जगह भी 1 लाने की कोशिश करनी है। तो बेटा यहाँ पर गौर कीजिएगा, x प्लस 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि x प्लस 2 आज 1 पर आएगा, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 1, फिर x प्लस 3 वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमने x प्लस 3 को 1 बनाने की कोशिश करनी है, तो शुरू करते हैं बच्चों। x प्लस 3 यहाँ पर हम लिखेंगे, x प्लस 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि x प्लस 3 की जगह 1 आ जाए, तो 1.1 आपके पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस वाली टर्म को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करनी है, यानी x प्लस 3 और x प्लस 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह ये लिखती जाएंगी। हमने आपस में अभी मल्टीप्लाई करना नहीं है, क्योंकि अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एलसीएम लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी सिर्फ आपने क्या करना है, इसको ऐसे लिख देना है, तो जब हम यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे तो कुछ इस तरह लिख दिया जाएगा। x प्लस 2 x प्लस 3 हमारे पास आया है एलसीएम। अब देखिएगा ज़रा, ये x प्लस 2 जो सा है इस x प्लस 2 से ख़त्म हुआ, पीछे आपके पास यहाँ रह गया x प्लस 3। ये रेड कलर में जो x प्लस 3 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर x प्लस 1 के साथ जो ब्लू में लिखा हुआ है, यानी x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3, फिर प्लस का सिंबल इस जगह आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखिएगा, ये ब्लू रेड कलर में जो x प्लस 3 लिखा हुआ है ये रेड कलर के x प्लस 3 से ख़त्म हो जाएगा। x प्लस 2 जो ब्लू में लिखा हुआ है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा रेड कलर के x प्लस 2 से, यानी x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम में देखिएगा। हम पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि दोनों जब टर्म सेम थी तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते थे। क्या बच्चों, अगर हम यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का अगर फॉर्मूला ना लगाएं, यानी कि x को मल्टीप्लाई करें इसके साथ और प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें इस टर्म के साथ, क्या तब भी हमारे पास आंसर ऐसा आएगा कि नहीं? ये देखने के लिए बच्चों इस स्टेप में मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन नहीं किया, बल्कि इनको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिखाया है। देखिएगा ज़रा, आप यहाँ पर ये ब्लू में जो x लिखा हुआ है ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 के साथ, यानी x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3, फिर प्लस 1 जो ब्लू में लिखा हुआ है ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 के साथ, यानी प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। यहाँ पर बंद कर दे इसे करली ब्रेसिस के अंदर, ताकि हमें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में फ़र्क नज़र आता है।
फिर ये प्लस का सिंबल था वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम मल्टीप्लाई करने लगे एक्स प्लस टू को एक्स प्लस टू के साथ, एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस टू के साथ, यानी ब्लू में जो एक्स लिखा हुआ है ये एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर प्लस टू ब्लू में जो लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस टू के साथ, यानी प्लस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस टू हो जाएगा। आगे देखिएगा ज़रा, अब बेटा देखिएगा अपने टूल्स पहले हम पकड़ लेते हैं। एक्स को जब हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स को हम मल्टीप्लाई जब करते हैं प्लस थ्री से हमारे पास प्लस थ्री एक्स बन जाएगा। प्लस वन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से हमारे पास प्लस एक्स आ जाएगा। प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस थ्री से हमारे पास प्लस थ्री आ जाएगा। ठीक है, हमने इस साइड को मल्टीप्लाई कर लिया। अब प्लस का सिंबल, फिर दूसरी वाली साइड को देखते हैं। इस एक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इस प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस टू से हमारे पास प्लस टू एक्स आ जाएगा। सेम एज इट इज़ बच्चों, प्लस टू मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो हमारे पास प्लस टू एक्स आ जाएगा। दो को जब हम दो से ज़रब करेंगे हमारे पास आ जाना है चार और प्लस का सिंबल आ जाएगा। अब अगले स्टेप में देखिएगा ये प्लस टू एक्स ऐड होकर हमारे पास फोर एक्स बन गया, और ये प्लस थ्री एक्स और प्लस एक्स हमारे पास ऐड होकर क्या बन गया, प्लस फोर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर गौर कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम इसकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से भी ब्रैकेट खत्म की, यहाँ से भी ब्रैकेट खत्म की, तो देखिएगा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स और प्लस फोर एक्स प्लस फोर और प्लस थ्री। हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में इसको अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को एक तरफ कर लिया, एक्स वैल्यूज़ को एक तरफ और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर लिया। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर ऐड होकर हमारे पास क्या बन जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, प्लस फोर एक्स और प्लस फोर एक्स होकर हमारे पास एट एक्स बन जाएगा, प्लस थ्री और प्लस फोर ऐड होकर हमारे पास क्या बन जाएगा, सेवन। तो बच्चों आप क्या नेक्स्ट स्टेप में इस तरह लिख नहीं सकते। देखिएगा ये टू एक्स स्क्वायर बन गया, ये प्लस एट एक्स आ गया, और ये आपके पास बन गया प्लस सेवन। ठीक है, आगे देखिएगा ज़रा। नेक्स्ट बच्चे देखिएगा, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो टर्म लिखी हुई है अब ये आपस में कटने से तो रही, तो जब हमें पता है कि जब भी फ्रैक्शन के दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ फ्रैक्शन में वैल्यूज़ मौजूद हों और वो कट ना रहे हो तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हमने क्या किया, इस 12 को मल्टीप्लाई किया इस वाली टर्म से, यानी 12 ज़रब हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सेवन से। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 से, यानी 25 से। तो ये आपके पास इस तरह की क्वेश्चन लिख दी जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, अब 12 को जब आप 2 से ज़रब करेंगे आपके पास आ जाएगा 24 एक्स स्क्वायर। 12 को जब आप ज़रब करेंगे 8 से आपके पास आ जाएगा प्लस 96 एक्स। जब आप 12 को ज़रब करेंगे 7 से आपके पास क्या आ जाएगा 84, यानी 84। ठीक है, अब बराबर की दूसरी तरफ देखिएगा 25 जब मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से आपके पास 25 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 25 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से आपके पास 125 एक्स आ जाएगा, और जब आप 25 को ज़रब करेंगे 6 से तो आपके पास आ जाएगा प्लस 150, यानी 150। नेक्स्ट स्टेप में बच्चे देखिएगा, हम क्या करते हैं, बराबर के एक तरफ जो मौजूद वैल्यूज़ हैं उनको दूसरी तरफ ले जाते हैं। हमने क्या किया, 24 एक्स स्क्वायर को राइट साइड पर लेकर गए तो ये माइनस 24 एक्स स्क्वायर बन गया, प्लस 96 यानी प्लस 96 को हम बराबर के जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास माइनस 96 एक्स यानी माइनस 96 एक्स आ जाएगा। फिर बराबर के इस तरफ प्लस 84 है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर ये माइनस 84 हो जाएगा। 25 एक्स स्क्वायर में से जब आप 24 एक्स स्क्वायर को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा 125 एक्स में से जब आप 96 एक्स माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 29 एक्स। 150 में से जब आप 84 को माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 66। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये आपके पास कौन सी फॉर्म बन रही है, ये आपके पास बन रही है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 29 एक्स प्लस 66 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये बच्चों इस पार्ट 1 का लास्ट पार्ट भी क्लियर हुआ। ओके, तो बेटा इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा। और बेटा काइंडली अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर कोई भी मसला है तो आप कमेंट्स में पूछ लिया कीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द रिप्लाई भी मिल जाया करेगा। तो बच्चों काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस लेक्चर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।